हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने पास्ट के जितने भी पार्ट थे उसको हमने समाप्त किया था। आज हम टेंस का जो तीसरा भाग होता है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल उसको लेकर आए हैं। आज हम इस क्लास में फ्यूचर टेंस के प्रकार और प्रकार में जो पहला प्रकार है यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसके जो 6 पार्ट होते हैं इस वीडियो के माध्यम से आज समाप्त करने वाले हैं। तो बच्चों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि फ्यूचर टेंस भविष्य काल, इसका जो डिफिनीशन होता है कि जहाँ पर किसी टेंस के सेंटेंसेस यानी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आता है तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस के प्रकार, फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो बच्चों आज हम इस क्लास में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जितने भी भाग हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला जो था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके जो 6 पार्ट हैं आप देख सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और जो अंतिम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम पहला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। आइए हम इसकी डिफिनीशन को बताते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन जो होता है उसको बताते हैं। जैसा कि होता है कि इस टेंस की सेंटेंसेस में काम का करना या होना फ्यूचर टेंस में पाया जाता है तथा ऐसे टेंस के सेंटेंसेस के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग इसके जो रूल्स हैं उसको समझेंगे। यहाँ पर आप रूल फर्स्ट देख सकते हैं। जैसा कि यदि आपसे कहे जैसे ही, सी, इट, वन नेम या यू, दे, मेनी नेम आदि सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया विल लगाते हैं। दूसरा देखेंगे, जैसे आपसे रूल दूसरा कहे
कि आई कामा वी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया शैल लगाते हैं। तीसरा रूल कहता है कि इस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान क्या देना है कि केवल आई और वी जहाँ दिखेगा वहाँ आपको शैल लगाना है। बाकी इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आता है यानी जो भी कर्ता आता है उन सभी के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। यही आपको याद रखना है। केवल आई और वी के साथ हमें शैल लगाना है, बाकी और सभी के लिए हमें क्या करना है, विल लगाना है। जैसा कि बच्चों आपको शैल और विल का प्रयोग देखना है तो हम इसी जो है चैनल पर शैल विल का प्रयोग डाले हैं, आप वहां पर जाकर आसानी से सीख सकते हैं। तीसरा क्या है कि इसमें चाहे जो भी सब्जेक्ट आएगा सभी के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे अब फार्मूला हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद विल या शैल में से किसी एक को प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है, जैसे पहला देखेंगे यहाँ पर, जैसे कहा कि मैं एक पत्र एक कलम से लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। अब यही आपको ध्यान देना है, अगर आई वी यहाँ आएगा तो हमें शैल लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, लिखना का राइट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ही फॉर्म है। किससे लिख रहे हैं, कलम से, तो बाई आ पेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक साधन है। क्या लिख रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं। सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया है, हम क्या करें, लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, एक पत्र, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा। किससे लिख रहे हैं, एक कलम से, तो बाई आ पेन हो जाएगा। फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा आपसे कहे कि तुम यह सभी आम खाओगे, तो क्या हो जाएगा, तुम का यू हो जाएगा। यू के साथ क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है, केवल आई वी के साथ शैल लगाना है, बाकी हर सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है। खाना क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। उसके बाद क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो आम का क्या हो जाएगा, मैंगो, इसमें ईएस लगाएंगे क्योंकि बहुवचन में है। ईट मैंगोज, फिर दिस मने यह, ऑल मने सभी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब यहाँ तीसरा देखते हैं। जैसे कहा कि वे अपने विद्यालय में पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर वे का दे हो जाएगा। इसके साथ हमको क्या लगाना है, विल लगाना है। क्यों, क्योंकि ये आई वी नहीं है। आई वी होता तो शैल लगाते हम।
पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। कहाँ, अपने विद्यालय में। मी देख अपना दियर हो जाएगा यहाँ पर, और विद्यालय क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। जैसे इसमें एक और देखते हैं, जैसे कहा कि हम एक गिलास दूध पिएंगे, तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर हम आया है तो वी हो जाएगा। वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। जैसा कि हमने बताया है कि जहाँ पर आई हो या फिर वी हो उसके साथ शैल लगाएंगे, बाकी अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आई शैल, पी रहे हैं तो ड्रिंक हो जाएगा। क्या पी रहे हैं, मिल्क, मिल्क मतलब दूध होता है। कितना पी रहे हैं, एक गिलास, तो आ गिलास हो जाएगा, और यहाँ पुलिस स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। जैसा कि इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में नहीं शब्द आ जाता है तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला में क्या करना है, केवल आपको सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट होगा, फिर विल या शैल में से कोई एक होगा। इसी के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, फिर लास्ट में ETC लगा के पुलिस स्टॉप लगा देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपसे एग्जाम्पल में कहा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम शैल लगाएंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अब बनाना क्या होता है, मेक होता है। क्या बना रहे हैं, खाना, तो मेक फूड हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा देखते हैं। जैसे कहा कि तुम मुझे नहीं जानोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम का यू हो जाएगा। अब यू के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। हम लोगों ने सीख चुके हैं। अब इसके बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। जानना का नो होता है, किसको, मुझे क्या हो जाएगा, मी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब तीसरा देखते हैं। जैसे कहा कि रमेश एक बगीचे में नहीं उछलेगा, तो क्या हो जाएगा, रमेश का रमेश ही होगा। उसके बाद क्योंकि नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यहाँ विल लगाएंगे, विल के बाद नॉट लगाएंगे। उछलना का आपको पता है जंप होता है, कहाँ,
एक बगीचे में, तो इन आ गार्डन हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे बच्चों, तीसरा देखेंगे। तीसरा हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ देखेंगे कि इस टेंस का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है। तो क्या शब्द के लिए सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं, तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, तथा ऐसे टेंस के सेंटेंसेस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे। अब इसके फार्मूला में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी सहायक क्रिया थी विल या शैल, उसको बाहर लिख लेंगे। विल या शैल, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है कि इसको जो है विल या शैल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। जैसे आई वी आएगा तो शैल लगाएंगे, बाकी अन्य सभी के लिए विल लगाएंगे। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हमें ETC लिखना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पहला है, जैसे आपसे कह दिया कि क्या हम आज एक कमरे में रोएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो हम आया है तो हम के लिए क्या लिखेंगे, शैल लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट हमारा वी हो जाएगा। अब वर्ब क्या है, रोना का वीप होता है। कहाँ रोएंगे, एक कमरे में, तो इन आ रूम हो जाएगा। कब रोएंगे, आज, तो टुडे लिखकर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, जैसे कहा कि क्या वह एक बाजार में एक जगह बैठकर एक पुराना गाना गाएगा।
गा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि वह देखेंगे क्या है, लड़का है कि लड़की है, तो यहाँ पर लड़का है तो हम क्या करेंगे, वह के लिए हमको विल लगाना है सहायक क्रिया। इसके बाद लड़का है तो ही लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, गा रहा है तो सिंग हो जाएगा। क्या गा रहा है, एक पुराना गाना, तो ए पुराना का ओल्ड होता है, ओ में वावेल आया है ओ, तो यहाँ एन लगाएंगे, एन ओल्ड सॉन्ग। कैसे गा रहा है, बैठ कर गा रहा है तो इसको बैठा दीजिए। सीट कहाँ बैठा है, एक जगह, एक जगह, तो सीट आ प्लेस हो जाएगा। वो प्लेस कहाँ है बच्चों, एक बाजार में है, तो इन आ बाजार का मार्केट कर देंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तीसरा देखते हैं, जैसे कहा कि क्या सभी बच्चे, क्या सभी बच्चे एक खेत में, एक खेत में एक गेंद, एक गेंद खेलेंगे, खेलेंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ सभी आया है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर आई वी रहेगा तो सैल, बाकी अन्य के साथ विल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। आल, यहाँ चिल्ड्रेन हो जाएगा, यस लगा देंगे। फिर ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलना का प्ले हो जाएगा। क्या खेल रहे हैं, एक गेंद खेल रहे हैं, प्ले आ बॉल हो जाएगा। कहाँ खेल रहे हैं, एक खेत में, तो इन आ खेत का हो जाएगा फील्ड, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब हम बच्चों चौथा देखेंगे। जैसा कि यहाँ चौथा देख सकते हैं आप, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसको देखेंगे। तो देखेंगे इस टेंस का सेंटेंस क्या शब्द से, क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है और बीच में नहीं शब्द, नहीं शब्द आ जाता है, तो नहीं शब्द के लिए, नहीं शब्द के लिए नाट का प्रयोग, नाट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद करते हैं, तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करना है। आइए अब हम फार्मूला देखते हैं। इसका जो फार्मूला होगा, हमें सबसे पहले जो सहायक क्रिया थी विल या शैल में से किसी एक को लिखना है। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है और इसी सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। ऐसा हमने आइडेंटिफिकेशन में यहाँ लिख चुका हूँ। फिर आगे क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमें ईटीसी लिखने के बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फार्मूला। अब हम बच्चों एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं आपको कि कहाँ नाट लगाना है और कहाँ नाट लगेगा। जैसा कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद लिखा है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कहा कि क्या वे दूध नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह बना देंगे।
अब यहाँ वे आया है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, इसी के बाद हमको नॉट लगाना है। फिर उसके बाद बेचना क्या होता है, सेल होता है। क्या बेच रहे हैं, मिल्क, सेल मिल्क हो जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा देखते हैं, जैसे कहा कि क्या मैं और तुम, क्या मैं और तुम एक दुकान पर दवा नहीं खाएंगे, दवा नहीं खाएंगे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यहाँ मैं और तुम आया है तो इसलिए बहुवचन है, तो हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। क्योंकि अगर मैं होता तो शैल लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं और तुम दोनों है तो इसलिए विल लगाएंगे। फिर आई एंड, मैं का आई हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, तुम का यू हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ नॉट लगाएंगे। नॉट लिखने के बाद फिर उसके बाद क्या है, यहाँ खाने की बात हो रही है तो यहाँ दवा हमने बताया था, दवा या चाय आप जब भी खाएंगे तो क्या लगाएंगे, टेक लगाएंगे। चाय जैसे पी रहे हैं तो थोड़े थोड़े पी रहे हैं तो वहाँ भी टेक लगाएंगे, और दवा खाएंगे तब फिर भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो टेक लगाएंगे। फिर क्या खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं तो टेक द मेडिसिन होता है, MEDICIN, मेडिसिन हो गया। कहाँ खा रहे हैं, एक दुकान पर, तो ऑन ए शॉप हो जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब जैसे तीसरा देखते हैं, जैसे आपसे कहा कि क्या हमारे मित्र, क्या हमारे मित्र गांव में एक मेला, गांव में एक मेला नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ हमारा मित्र की बात आई है तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। इसके बाद आवर फ्रेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है यस इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन में है। हमारे मित्र यानी बहुत सारे मित्र हैं। देखना क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। क्या नहीं देख रहे हैं, एक मेला, तो लुक आ फेयर हो जाएगा। कहाँ नहीं देख रहे हैं, गांव में, तो इन द विलेज। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों पांचवा देखेंगे यहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो आइए इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं हम लोग। जैसा कि इसका आइडेंटिफिकेशन जो होगा, इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में, के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कितना, कहाँ आदि आदि शब्द आ जाते हैं तो प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले करते हैं तो उसे, सबसे पहले करते हैं तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अंत में हमें जरूर से जरूर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। आइए अब इसका जो फार्मूला होगा उसको देखेंगे। फार्मूला में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न सूचक शब्द है उसको पहले लिखेंगे, यानी प्रश्न सूचक
शब्द की अंग्रेजी। इसके बाद जो हमारा सहायक क्रिया है विल या शैल में से किसी एक को लगाएंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखना है। फिर आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें ईटीसी लिखना है। ईटीसी के बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हमारे समझ में आ जाएगा कि कहाँ किस प्रकार से क्या होगा। जैसे कहा, छोटा सा वाक्य लेते हैं, मैं कब जाऊंगा। मैं कब जाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है, कब आया है। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो कब का क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर हम शैल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि कर्ता आई है। हमने बताया है कि आई या वी आए तो शैल लगाना है, बाकी हर जगह विल लगाना है। फिर कर्ता क्या हो जाएगा, आई है। उसके बाद फिर जाना क्या हो जाएगा, गो। इसके बाद आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब हम दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा आपसे कहा कि रीता और सीता। रीता और सीता कौन सा एक गाना, कौन सा एक गाना गाएंगी। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर बात आई है कौन सा। तो कौन सा के लिए क्या लगाएंगे, हम विच लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द। इसके बाद हम विल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ रीता और गीता सब्जेक्ट आया है। तो क्या हो जाएगा, रीता एंड गीता। फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये लोग गा रही हैं तो सिंग हो जाएगा। क्या गा रही हैं, एक गाना, तो सिंग और सॉन्ग हो जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे एक और देखते हैं, कहा कि वे हमारे साथ बैठकर, वे हमारे साथ बैठकर निमंत्रण, वे हमारे साथ बैठकर निमंत्रण क्यों खाएंगे, क्यों खाएंगे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यों आया है तो क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। अब वे आया है कर्ता, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर विल लगाएंगे। इसके बाद वे के लिए क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अब यहाँ खाने की बात हो रही है तो खाने के लिए क्या हो जाएगा, या तो आप इनविटेशन पूरा कर दीजिए या फिर इनविटेशन ही कर दीजिए पूरा, निमंत्रण खाना का पूरा हो जाएगा। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, INVITATION। इनविटेशन हो गया, कैसे, बैठकर। सिट किसके, विथ मतलब साथ, सिट विथ किसके साथ, हमारे। तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवर। अवर लगाने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा ये पांचवा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लास्ट देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो लास्ट पार्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो इस टेंस के सेंटेंसेज के बीच में, सेंटेंसेज के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, किस प्रकार, किस प्रकार आदि आदि शब्द के बाद, आदि शब्द के बाद नहीं शब्द आ जाता है, नहीं शब्द आ जाता है तो
नहीं शब्द के लिए, नहीं शब्द के लिए नाट का प्रयोग, नाट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो उसे, सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो उसे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तथा जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया है तीसरे ही वाक्य से कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे। तथा ऐसे टेंस के सेंटेंसेस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे होता है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब बच्चों हम फार्मूला देखेंगे यहाँ पर। इसका जो फार्मूला होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी ही लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद हमें हमारा जो सहायक क्रिया है विल या शैल में से किसी एक को लिखना है। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद ही बच्चों हमने यहाँ पर डिफिनीशन में कह रखा हूँ कि सब्जेक्ट के बाद करते हैं किसका प्रयोग, नाट का प्रयोग। तो सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नाट हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर ETC हो जाएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे कहा, छोटा सा वाक्य देखते हैं कि हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे, हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यों का अंग्रेजी पहले लाएंगे, वाई हो जाएगा। अब यहाँ सहायक क्रिया क्या लगेगा, शैल लगेगा, क्योंकि करता आई वी हम आया है तो हम के लिए वी लग जाएगा। वी के बाद ही यानी सब्जेक्ट के बाद ही हमें नाट लगाना है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है। उसके बाद पढ़ाना क्या होता है, टीच। टीच लिखने के बाद यहाँ क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। अब जैसे हम दूसरा देखते हैं, जैसे कहा कि वे कबूतरों को अपने जाल में कैसे नहीं फंसाएंगे, कैसे नहीं फंसाएंगे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दीजिए कि क्या आया है, कैसे आया है। तो कैसे के लिए हमें पता है, क्या लगाएंगे, हाउ लिखेंगे। अब यहाँ वे की बात आया है तो इसलिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर सहायक क्रिया विल लगाएंगे। इसके बाद करता क्या है, दे के बाद ही हम क्या करेंगे, नाट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंसाना का नीट होता है, क्या होता है, नीट। उसके बाद किसको फंसा रहे हैं, कबूतरों को फंसा रहे हैं, तो ऑफ द, कबूतर का क्या होता है, पिजन होता है, PIGEON। तो यहाँ यस लगा देंगे क्योंकि बहुवचन में है। फिर किससे फंसा रहे हैं, एक जाल में, तो इन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने जाल में है तो देख अपना दियर हो जाएगा। और नेट मतलब क्या होता है, जाल होता है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तीसरा देखते हैं, जैसे कहा कि एक बूढ़ा आदमी
एक बाजार में एक जगह बैठकर एक सेब कैसे नहीं खरीदेगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कैसे आया है, तो कैसे के लिए क्या होता है, हाउ होता है। अब यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम सहायक क्रिया विल लगाएंगे। इसके बाद एन ओल्ड, क्योंकि ओ वावेल है तो यहाँ एन लगा देंगे हम, एन ओल्ड मैन हो जाएगा। इसी के बाद हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है। फिर यहाँ पर वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो खरीदना का बाई होता है। क्या खरीद रहा है, एक सेब खरीद रहा है, तो एन एप्पल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एप्पल में ए वावेल आया है, तो एन एप्पल हो गया। कैसे, बैठकर, तो इसको बैठा दीजिए। सीट कहाँ बैठा है, एक जगह, ए प्लेस हो जाएगा। उसके बाद कहाँ है वो प्लेस, एक बाजार में है, तो इन आ मार्केट। बाजार क्या होता है, मार्केट। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा यहाँ ये कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो बच्चों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, उनको भी पढ़ने के लिए आप बताइए कि किस प्रकार टेंस को सीखा जाता है और किस प्रकार टेंस होता है। जैसा कि हमने अभी तक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में तो ये ख़त्म ही किए हैं। इसके पहले हम जो है प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग होते हैं उसको हमने ख़त्म किया है। उसके बाद जो दूसरा भाग होता है पास्ट टेंस, उसके जो 4 पार्ट है उसको हमने ख़त्म किया है। आज हम बच्चों फ्यूचर टेंस यानी जो टेंस का लास्ट भाग होता है तो उसका पहला पार्ट देखे हैं।